नमस्कार दोस्तों, जब कोई कुछ नहीं मांग रहा हो तो पूछ कर कि आपको कुछ चाहिए क्या, ऐसा करने में बड़ा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि देने की जरूरत नहीं होती और सामने वाले के पास जो इंप्रेशन बनता है वो अलग। दोस्तों, ऐसा ही कुछ वाकया देश में भी चल रहा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, WTO अनुमति दे तो भारत अपने भंडार से दुनिया को खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने को तैयार है। दोस्तों, ये स्टेटमेंट हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। इससे हमारे देश का कद पूरी दुनिया में बहुत ही ऊंचा होगा। अब दोस्तों, सबसे पहले हम पूरे खबर को जान लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। यदि विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अनुमति देता है तो भारत अपने भंडार से खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति दुनिया को कर सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनसे बातचीत की थी और इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के समक्ष ये प्रस्ताव को रखा था। दरअसल दोस्तों, मोदी जी अभी गुजरात के अड्डलाज के अन्नपूर्णा धाम न्यास के छात्रावास एवं शिक्षा परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंस में उद्घाटन किया और फिर इसके बाद जनसहायक ट्रस्ट के हीरामणि आरोग्यम धाम का भूमि पूजन में वो गए थे। वहीं पर अपने संबोधन में मोदी जी ने कहा, दुनिया आज अनिश्चय की स्थिति का सामना कर रही है, क्योंकि जिसे जो चाहिए वह मिल, पेट्रोल, तेल, खाद्य पदार्थों की खरीदी में कठिनाइयां आ रही है, क्योंकि सभी दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। रूस यूक्रेन वॉर के बाद हर कोई अपने भंडार को सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन भारत के पास अपने लोगों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न है। आगे उन्होंने कहा, दुनिया अब एक नए संकट का सामना कर रही है। दुनिया का खाद्य भंडार खाली होता जा रहा है। मैं अमेरिकी राष्ट्रपति से बात कर रहा था, उन्होंने भी यह मुद्दा उठाया। मैंने सुझाव दिया कि यदि WTO अनुमति देता है तो भारत कल से ही दुनिया को खाद्य भंडार की आपूर्ति शुरू करने को तैयार है। मोदी जी ने कहा कि भारत के पास अपने लोगों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न, लेकिन लगता है कि देश के किसानों ने दुनिया को खिलाने की व्यवस्था कर ली है। उन्होंने कहा, हालांकि हमें दुनिया के कानूनों के अनुरूप काम करना हो। मुझे नहीं पता कि WTO कब तक अनुमति देगा और हम दुनिया को खाद्य आपूर्ति कर पाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने कहा, हालांकि हमें दुनिया के कानूनों के अनुरूप ही काम करना होगा। मुझे नहीं पता कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब अनुमति देगा, हम दुनिया को खाद्य आपूर्ति कर पाएंगे। यहाँ मतलब पूरी तरीके से साफ है कि किसी को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाए। दोस्तों, ये खबर मैंने पंजाब केसरी हिंदी दैनिक अखबार से लिया है। अगर आपको भी ये पूरी खबर पढ़नी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सुनने में ये बात कितनी अच्छी लगती है, मगर दोस्तों जैसे ही अब हम दूसरी खबर को देखते हैं तो सच्चाई हमें कुछ और नजर आती है और ऐसा लगता है कि देश की जनता की आंखों में कितनी धूल झोंकी जा रही है। ये खबर कुछ और सच्चाई को बताती है। ये खबर है GHI की, GHI जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब दोस्तों, जो दूसरी खबर है उसको भी आप ध्यान से देखें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की लिस्ट के अनुसार भारत में भूखमरी की स्थिति पहले से भी ज्यादा चिंताजनक हो गई है। 116 देशों की लिस्ट में भारत 101 नंबर पर आ गया है। इसके पहले 2020 की लिस्ट में भारत 94 नंबर पर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को अलार्मिंग हंगर कैटेगरी में रखा गया है। भारत भूखमरी के मामले में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी ज्यादा पिछड़ गया है। हालांकि भारत के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान को भी अलार्मिंग हंगर कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन फिर भी इन देशों ने हंगर इंडेक्स में भारत से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। दोस्तों, ये खबर मैंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस से लिया है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो समझ नहीं आ रहा कि किसकी बात को सच माना जाए, लेकिन एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास हर चीज सरप्लस है, और दूसरी तरफ है वो रिपोर्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो ये कह रही है कि भारत में भूखमरी की स्थिति पहले से ज्यादा खराब हुई है।
देश की अगर वर्तमान हालत को दोस्तों अगर आज देखा जाए तो हमारी सोसाइटी वाकई बात है कि साफ साफ दो हिस्सों में दिखाई दे रही है। एक हिस्सा जो अमीर वर्ग का है वह दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा अमीर होते जा रहा है, और दूसरी तरफ एक वर्ग जो मिडिल क्लास का कुछ दिनों पहले हुआ करता था, आज वो गरीब होते जा रहा है। उनके पास खाने पीने को भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री को ये भी ध्यान नहीं है कि यहाँ पर गरीबों की क्या स्थिति है? क्या अपना स्टेटमेंट भी मोदी जी अब अंबानी और अडानी को देखकर दे रहे हैं? दोस्तों, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है जो हर साल तैयार की जाती है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, और ये रिपोर्ट दोस्तों कोई अपोजिशन विरोधी दल तैयार नहीं करता। ये रिपोर्ट दोस्तों देश की सच्चाई को बताते हैं। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।